हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इफ फंक्शंस को डिफरेंट तरीके से यूज करना सीखेंगे। इफ फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पॉपुलर फंक्शन है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल ऑफिसेस के अंदर किया जाता है। इफ फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि जब भी आपको इफ फंक्शन लगाना होता है तब आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी लॉजिक होती है जिसके बेस पर आप कोई वैल्यू फाइंड आउट करना, वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे इस केस में देखिए इफ करता क्या है। इफ के पास तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा लॉजिक, यानी अगर आप कोई लॉजिक लगाते हैं, अगर वो लॉजिक सही है, ट्रू हुई तो क्या दिखाना है, अगर वो लॉजिक फॉल्स हो गई तब क्या दिखाना है। ये तीन हिस्सों पे काम करता है। जहां पे भी आप लॉजिक लगाएंगे, अगर आपकी लॉजिक यानी आपके द्वारा किया गया कंपैरिजन सही है तो आप एक वैल्यू दिखाइए, नहीं सही है तो आपको एक दूसरी वैल्यू दिखानी है। इसी बेस पर आपका इफ फंक्शन काम करता है। एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर कुछ नंबर्स लिए जैसे 0 1 1 0 1 0 0 1 इस तरीके से। अब मैं चाहता हूं कि जहां जहां पे भी 1 है उसके सामने आए एक्टिव, और जहां पे 0 है वहां पे लिख के आए डीएक्टिव। ठीक है। अब एक्टिव कैसे आएगा? जब हमारे इस एक्टिव सेल वाले के अंदर 1 होगा, और अगर यहां पे 0 है तो यहां पे डीएक्टिव आना चाहिए। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। यहां पे लिखता हूं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट किसके साथ करना है? इस सेल के साथ। अगर इस सेल के अंदर वैल्यू 1 है तो क्या आए? एक्टिव आए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए स्पेस देकर, एक्टिव। और अगर 1 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है, तो क्या लिख के आए? डीएक्टिव। अच्छा, यहां पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम दे रहे हैं इसे कहते हैं स्टेटमेंट। आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। अगर हमारा ये सेल बराबर हो गया 1 के तो क्या दिखाने की बात हो रही है? यहां पे अगर 1 आया तो ये बराबर 1 का हुआ तो हो जाएगा एक्टिव, और यहां पे 1 के अलावा कुछ भी हुआ तो हो जाएगा डीएक्टिव। इंटर करके देखिए तो यहां पे आ गया एक्टिव। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इक्वल टू इफ ये सेल बराबर है 1 के तो क्या दिखाने की बात हो रही है? एक्टिव। अदरवाइज क्या दिखाए? डीएक्टिव। ठीक है। तो यहां पे देखिए 0 है तो 0 के साथ में क्या आया? डीएक्टिव। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए। तो जहां जहां पे भी 1 होगा वहां पे आपको एक्टिव, जहां पे 0 होगा वहां पे डीएक्टिव, एक्टिव, डीएक्टिव, एक्टिव। राइट। आते हैं इसको थोड़ा और डीप समझते हैं। ये 2 और एग्जांपल मैंने लिए हैं, इसे समझते हैं। इस सेल के अंदर जहां पे भी यस या नो लिखा है, अगर यस लिखा है तो यहां पे लिखा है 1, और अगर नो लिखा है तो वहां पे लिखा है 0। कैसे होगा ये भी देखते हैं। तो यहां पे हमने लिखा इक्वल टू इफ दिस सेल इक्वल एस देन शो 1 अदरवाइज शो 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एक बार और देखिए इक्वल टू दिस सेल इक्वल यस अदरवाइज इफ एस देन शो 1 अदरवाइज शो 0। एंटर करिए तो आप देखिए यहां पे यस है तो इसके सामने 1 आ गया, यहां पे नो है तो यहां पे 0 आ गया। दोनों को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए। क्लियर। अब इसका अपोजिट हमें करना है कि अगर यहां पे 1 हो तो यहां पे यस आए, यहां पे 0 हो तो यहां पे नो आए। राइट। तो कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा साइड कर देता हूं, चलिए देखते हैं। मैंने इसे मिटा दिया। अब यहां पे मैंने लिखा इफ दिस सेल इक्वल 1 देन शो यस अदरवाइज शो नो। एंटर। वन मोर टाइम इफ दिस सेल इक्वल 1 देन शो यस अदरवाइज शो नो। राइट।
तो यहाँ पे हम जितने भी काम कर रहे हैं वो लॉजिक के बेस पर काम कर रहे हैं, राइट। अगर यहाँ पे यस लिखा तो 1 आए, अगर नो लिखा रहता, अब यहाँ पे अगर मैं नो करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, 0 हो गया। अगर मैं यहाँ पे यस लिखता हूँ तो क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 0 करूँगा तो वहाँ पे नो आ जाएगा, और अगर यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे यस आ जाएगा। ये हमेशा हमारे इस लॉजिक के बेस पर काम करता रहेगा। ये रहा हमारा इफ फंक्शन का दूसरा लॉजिक। अब आते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। यहाँ पे ध्यान से देखिए करना क्या है। हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं, उनकी प्राइस दी गई है और यहाँ पे हमारा बजट है। मान लो हमें कंप्यूटर खरीदना, लेकिन उसकी प्राइस है 8,500, मोबाइल की प्राइस है 6,500, प्रोजेक्टर की प्राइस है 7,500, एयर कंडीशन की प्राइस है 35,000 रुपया, व्हाइट बोर्ड की प्राइस है 12,500 रुपया, डिजिटल बोर्ड की प्राइस है 36,500, लैपटॉप की प्राइस है 25,000 रुपया। अब आपका बजट क्या है? आपका बजट है 9,500 कंप्यूटर के लिए, आपने बजट बना के रखा मोबाइल के लिए 5,000, आपने प्रोजेक्टर के लिए 8,500, आपने एयर कंडीशन के लिए 25,500, आपने व्हाइट बोर्ड के लिए 8,500, आपने डिजिटल बोर्ड के लिए 65,000 रुपया, और आपने लैपटॉप के लिए 20,000 रुपया रखा है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक डेफिनेशन लिखी है ताकि आप आराम से इसे समझ सकें। इफ प्राइस मोर देन बजट, if price more than budget then show over budget या over budget या over amount। अगर प्राइस बजट के अंदर है तो लिख के आए बिडिंग बजट। ठीक, क्या करना है, इस सेल में स्टेटस क्या निकालना है। अगर जो प्राइस है हमारे बजट से छोटा है तब तो यहां पे लिखे आए बिडिंग बजट। अगर ये प्राइस हमारे बजट से बाहर है तो लिख के आए ओवर अमाउंट। कैसे होगा चेक करते हैं। इफ प्राइस ग्रेटर देन बजट देन शो ओवर अमाउंट, अदरवाइज शो बिडिंग अमाउंट, एंटर करिए तो क्या आया, बिडिंग अमाउंट। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की प्राइस थी 8,500 रुपया और हमारा बजट था 9,500, तो हमारा बजट ज्यादा था, प्राइस कम थी, तो हमारे बजट के अंदर आ गया। अब यहां पे भी एक चीज देख लेते हैं, अगर ये ओवर बजट होता तो यहां पे कितना ओवर हो रहा वो दिखाए, अदरवाइज 0 दिखाए। तो यहां पे लिखते हैं इफ बजट मोर देन प्राइस देन नथिंग शो। अगर मेरा बजट ज्यादा है प्राइस से, एक्चुअल प्राइस से, तब तो कुछ ना दिखाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करे, प्राइस में से बजट को माइनस कर दे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। क्या हुआ, यहां पे कुछ भी नहीं आया। अच्छा, अब इसको अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो देखिए यहां पे ओवर बजट है, यहां पे ओवर बजट है, यहां पे ओवर बजट है और यहां पे, यानी हमारा जो बजट था वो प्राइस से कम पैसा हमारे पास है। तो हम यहाँ पे इसे जब ड्रैग करेंगे तो आप देखिए जहां जहां पे ओवर बजट होगा, कितना ओवर बजट है वो दिखा रहा है। 1,500 रुपए का ओवर बजट है यहाँ पे 9,500 का ओवर बजट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 4,000 का ओवर बजट है, और यहाँ पे देखेंगे तो 5,000 का ओवर बजट हमारा आया, राइट। यानी हमने जो बजट बनाया था उससे ज्यादा की रकम अभी फिलहाल उन सिस्टम या उन चीजों की प्राइस है। ये रहा हमारा तीसरा